आगे हैं बलराज कुल्लू जी सर। थोड़ा जगह स्पेस बना लो। आज के इस रोजगार मेले के आयोजक सारी पत्रकार एकता मंच की टीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई जगरूप जी शेरावत और एकता मंच के सभी साथियों का आज के सुंदर आयोजन के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और आज यहाँ इस पत्रकार एकता मंच के साथी भाई प्रवीण बंसल जी, भाई सोनी राजकुमार भारती जी, मास्टर राम प्रसाद जी, डॉक्टर जय भगवान जी, श्री दीपक कुमार जी, श्री अमरजीत शर्मा जी प्रधान, ऋषि राम शर्मा जी प्रधान ब्राह्मण धर्मशाला के, श्री सुखदेव जी, अमरजीत गासो जी और मंच पर मंचासीन सभी गणमान्य व्यक्ति और यहाँ इस व्यापार रोजगार मेले में आए सभी युवाओं को बलराज कुल्लू की राम राम। राम राम। आज बेरोजगारी इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या बन गई। आप थोड़े से साइड में आ जाओ, और आप ही साइड से आगे कवर कर लो। सारे इधर आ जाओ, इधर जी आप। तो आज बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या बन गई। आज का युवा पढ़ाई करता है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ उसके दिलो दिमाग पर एक ऐसी विडंबना, ऐसा एक संकोच है पढ़ने के बाद मुझे नौकरी मिलेगी। ये एक बहुत बड़ी कड़वी सच्चाई है। और पिछले दिनों तालों की उस घटना में उस हमारे युवा एक छोटे भाई ने ऐसा कठोर कदम नौकरी ना मिलने की वजह से और फौज से एवरेज होने की वजह से जो कदम उठाया, उसने पूरे युवाओं को झंझोड़ के रख दिया। और युवाओं को नहीं, उनके माता पिता को भी सोचने पर मजबूर कर दिया कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या है। आज युवाओं को एक बात सोचनी होगी कि जिस प्रकार से ये आज की सरकारें, राज के ये नेता अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए आप लोगों को झूठे सपने दिखाकर ये राज पर काबिज होने का काम करते हैं, उनके लिए आपने एक सबक बनाना है, उनको सबक सिखाने का काम कराना है और आगे बदलाव की राह पर चलना होगा। क्योंकि जब तक यूथ अपने अंदर एक हौसला और ताकत और एक लड़ाई और अपने भविष्य के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, जब तक आप उस जज्बे के साथ आगे नहीं बढ़ोगे, तब तक आपका ये शोषण और खिलवाड़ इसी प्रकार से होता रहेगा। आज जिस प्रकार का माहौल है, सरकार के अंदर, प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, प्राइवेट नौकरी का को बढ़ावा दिया जा रहा है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस को बढ़ावा दिया जा रहा है, जो परमानेंट जॉब्स हैं उनको खत्म किया जा रहा है। और उसके माध्यम से आज के युवा का जिस प्रकार से शोषण इन सरकारी विभागों के, उनके अधिकारियों के द्वारा, उनके कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा जो किया जा रहा है, वो बहुत ही चिंता का विषय है। जिसकी वजह से आज थोड़ी सी सैलरी के अंदर हमारा युवा, हमारी बहनें, हमारी बेटे, हमारे बच्चे, हमारे भाई छोटे, उनको इस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। हर रोज उनको नौकरी से बाहर निकालने का डर उनके दिमाग में पैदा किया जाता है और उनको 12-12 घंटे मात्र 10-10, 15, 18, 16 हजार की सैलरी में उनके साथ उनका शोषण किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि आज युवा अगर जाग गया तो उसको उसका हक लेने से कोई नहीं रोक सकता। उसके लिए आप सबको जागना होगा। और जो ये राजघराने के राजकुमार अपनी सत्ता हासिल करने के लिए आपको जो झूठे सपने दिखाकर अपनी सत्ता की रोटियां सेकते हैं, उनको सबक सिखाकर उनके घर भेजने का काम करना होगा। जब तक
उस पावर की ताकत, वो जो ताकत जिसके ऊपर ये सत्ताधारी ये राज करते हैं, वो अपने हाथ में लेने का जज्बा आपके पास नहीं आएगा, तब तक ये बदलाव नहीं आएगा। जब तक एक आम कर्मचारी का, एक किसान का, गरीब का बेटा पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी इन सत्ता में, विधानसभा और राज्य लोकसभा में नहीं जाएगा, तब तक आपका भला नहीं करेंगे। ये सिर्फ अपने घर भरने का काम करते हैं, आपकी चिंता करने का काम नहीं कर रहे। मैंने बड़ी नजदीक से जाकर विधानसभा में इस बात को महसूस किया और देखने का काम किया। तो मैं आज युवाओं से, आप बैठे, अभी मुझे वैसे इस बात की हैरानी हो रही है, मैंने रोजगार मेला लगाया था 2 साल पहले एमएलए बनने के बाद में, उसमें कई हजार युवाओं ने भाग लिया था। आज पता नहीं जगरूप जी का मैं जल्दी बोल रहा हूं, क्या वजह है? आपकी उत्साह और भीड़ ये कम है। उसकी वजह एक बात और भी मेरे दिमाग में जो है, आज हमारा युवा सरकारी नौकरी की बाट में घर बैठा रहता है, उसको प्राइवेट सेक्टर की जो है ना उसमें इंटरेस्ट कम है। आज वो डी ग्रुप, एमए, पीएचडी, बीकॉम क्वालिफाइड बच्चे जो हमारे टेक्निकली जिन्होंने बीटेक की हुई है, वो डी ग्रुप की नौकरी को ज्यादा तवज्जो देते हैं, प्राइवेट सेक्टर में उनकी सोच कम है। इस सोच को भी बदलना होगा, क्योंकि सरकारी नौकरियां बहुत सीमित और लिमिटेड हैं। आज हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पे पहुंच चुका है। हमारी बहन श्वेता डुलबी पहुंच गई है, हम उसका स्वागत करते हैं। और ये आपके लिए, आपके हकों के लिए सदैव लड़ती रहती है और आपके हक दिलाने के लिए कोर्ट से लेकर राजद तक भागदौड़ करती रहती है। ये भी आज आपके बीच में पहुंची है, सिर्फ आप लोगों को हौसला अफजाई करने के लिए, आपको जगाने के लिए और आपको ये मोटिवेट करने के लिए, आपने नौकरी ना मिलने से आज और निराश नहीं होना है, अपने हक की लड़ाई लड़कर आगे चलते। तो मैं आप सबसे, युवाओं से, अपनी छोटी बहन और भाइयों से एक बात कहना चाहता हूं कि आपको डिमोरलाइज नहीं होना है, आपको अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी होगी, आंदोलन करने होंगे, तभी आप लोग कामयाब होंगे। और मैं आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, आप आगे बढ़ोगे तो मैं हूं, श्वेता है और बहुत सारे पढ़े लिखे साथी युवा जो आपका अग्रणीय बनकर आपके इस लड़ाई में आपका साथ देने के लिए सदैव तैयार करेंगे। लेकिन निर्णय आपको करना है। और ये झूठे राजघराने जो बैठकर सत्ता पर काबिल होकर सिर्फ अपने बेटों को मंत्री बनाने के लिए, अपने बेटों को मुख्यमंत्री बनाने के लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं, आपकी चिंता इनको किसी को भी नहीं है। चाहे वो किसी भी पार्टी के सत्ताधारी हो, वो सबका एक ही मकसद है, उनका बेटा सत्ता की उच्च कुर्सी पर कैसे पहुंचे। उनको आपकी चिंता नहीं है। ये जो बड़े बड़े ये मठाधीश जो 4 पीढ़ियों से जो आपके ऊपर राज करते आ रहे हैं, अब लोकतंत्र नहीं, वही राजघराने जो हमारे पूर्वजों ने जिन राजघरानों को खत्म कर, जिन रजवाड़ों को खत्म करके लोकतंत्र की बहाली की थी, लोकतंत्र की स्थापना करने का काम किया था, आज की राजनीतिक प्रथा ने दोबारा से वो रजवाड़े और राजघराने खड़े कर दिए हैं। हमें इस व्यवस्था को बदलना होगा, उसके लिए युवा को जागना होगा, युवा को आंदोलन लड़ने होंगे। और जिस प्रकार से बेरोजगार की आज व्यवस्था है, आज की ये सरकारें आपको छोटे छोटे प्राइवेट सेक्टर में लेकर आपको गुलाम बनाकर आपको मनोबल तोड़कर ये जो है सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं। लेकिन मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, युवा अपना आदर्श भगत सिंह को मानता है, भगत सिंह की राह पर चलकर उसी संकल्प के साथ आपको बढ़ना होगा। अपना हक आपको आंदोलन के साथ, एकजुटता के साथ, एक ताकत के साथ उसके साथ लेना होगा। आज की राजनीतिक व्यवस्था का एक ही उद्देश्य है, जातिगत के नाम पर, भाईचारे के नाम पर नफरत फैलाना। हमें यह संदेश देना है, हमें नफरत में ही रोजगार चाहिए, जीने का अधिकार चाहिए। हमें इस मूल मंत्र के साथ आगे बढ़ना होगा। मैं आप सबसे इस बात की निवेदन और अरदास करता हूं, आप युवा हो, आप इस देश का, इस प्रदेश का भविष्य हो, लेकिन आपको इन छोटी चीजों से हारना और निराश नहीं होना है, आगे बढ़ने के हौसले के साथ आगे बढ़ना है। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अभी संख्या कम है, लेकिन आप जाके अपने साथियों के, अपने दोस्तों से इस बात का कहना है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर काबिलियत की पहचान होती है, काबिलियत को सम्मान मिलता है, काबिलियत को जो है उसको उसकी सैलरी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में कुछ भी नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, मैं भी एक उद्योगपति हूँ, मेरा बिजनेस चलता है। आज मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, मेरी कंपनी में ऐसे एम्प्लॉय हैं जो आज से 10 साल पहले मात्र 6,000 और 7,000 की नौकरी में मेरे कंपनी ज्वाइन किया था।
आज वो 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी लेने का काम करते हैं, क्योंकि वो अपनी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काबिलियत के आधार पर प्रमोशन मिलते हैं, काबिलियत के आधार पर सैलरी मिलती है। तो आपको एक बात का संकल्प लेना है कि सरकारी जो जॉब से लोग लिमिटेड हैं और अब प्राइवेट सेक्टर में आपको जो है ना आगे आना पड़ेगा, अपने भविष्य को प्राइवेट सेक्टर में तलाश करना होगा। और उसके आज जो प्रयास पत्रकार एकता मंच के द्वारा जो किया है, मैं इनका कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ सभी पत्रकार एकता मंच के सभी साथियों का। और आप सबसे मैं कहना चाहता हूँ, अकेली डी ग्रुप के आज माहौल ये है, हमारे यहाँ के अंदर गरीब के, किसान के, मजदूर के, ग्रामीण अंचल में, छोटे शहरों में आज जब हम पैदा होते हैं तो हम डी ग्रुप के लिए पैदा होते हैं। और राजघरानों के अंदर जो बच्चा पैदा होता है वो एमएलए, एमपी और मुख्यमंत्री और केंद्र मंत्री पैदा होता है। हमें इस गैप को मिटाने का काम करना, इस बात का संकल्प। मैं गलत तो नहीं कर रहा ना? बिल्कुल सही, बिल्कुल। मैंने डी ग्रुप के अंदर ऐसी बहनों को मेरे पास आते और रोते देखा है, जिन्होंने बीटेक कर रखा है, एमटेक कर रखा है, एमए कर रखा है, पीएचडी कर रखा है, लेकिन आज की इस बेरोजगारी के भूख की वजह से उन्हें डी ग्रुप की नौकरियां करनी पड़ रही है। और जिस प्रकार का व्यवहार उनके साथ वहां हो रहा है, उसको देखकर जो ना मन, आत्मा भी कांप जाती है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, इसके लिए हमें संघर्ष करना होगा। हमारे बच्चे डी ग्रुप के लिए पैदा नहीं हुए, वो अपनी काबिलियत के आधार पर जो डिजर्व करते हैं उनको नौकरी मिलने का हक हम सब लेकर रहेंगे। इस बात के लिए मैं आप सबको प्रेरित करता हूँ और आज के आपके उज्जवल भविष्य के लिए आप सबको कामना करता हूँ। और यहाँ बैठे मैं साथियों को, छोटे भाई बहनों से पूछना चाहता हूँ, यहाँ पे सीवल में बीटेक कितने बच्चे आए? हाथ खड़े कर ले। सीवल बीटेक कोई बच्चा है यहाँ? कोई नहीं है। एमए किया हुआ बच्चा है गुड़िया कोई? एमकॉम, बीकॉम क्या किया आपने? बीकॉम, बीकॉम आपने किया है, एमकॉम किया। अगर आपको अकाउंट्स की नौकरी चाहिए तो आपके नजदीक की तरह काम चल रहा है, कैंप में आपको अकाउंट्स की नौकरी हो। आपके यहाँ जो भी अभी आने शुरू हुए हैं वो बच्चे, युवा साथी जिन्होंने बीटेक किया हो, सिविल से डिप्लोमा किया हो, या जिसने बीकॉम में एमकॉम किया हो, एमएससी किया हो, जो हाईली क्वालिफाइड हो, ऐसे 20 बच्चों को रोजगार मैं अपनी तरफ से आपको ऑफर देगा। आप लिस्ट बना लेना। जगरू भाई, मैं आपको बोल रहा हूँ, ऐसी लिस्ट मेरे पास भेज देना। मैं अपनी कंपनी में 20 के करीब बच्चों को। और आज मन तो मेरा बहुत था कि मैं आपके बीच में रुकूं, 1-2 घंटा लगाता, लेकिन आज मेरे महल के अंदर मेरे कार्यकर्ता मीटिंग मैंने पहले से बुला रखी है, तो करीब वो बड़ी मीटिंग है और वो 10 बजे का समय था। समाज तो यही होंगे। मैं आप सबसे इजाजत लेकर अभी चलना नहीं चाहूंगा और आप सबके उज्जवल भविष्य की भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आपका उज्जवल भविष्य हो। और चलते चलते आप सबसे पुनः एक निवेदन, एक रिक्वेस्ट फिर करना चाहता हूं, हमें डिमोरलाइज होकर कोई गलत कदम नहीं उठाना है। हमें बुलंद भगत सिंह की तरह पूरे जज्बे के साथ अपना हक लेकर उस लड़ाई को लड़ना है। यही मैं आप सबसे निवेदन करता हूं और पुनः आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और पत्रकार एकता मंच की बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करता हूं। और एक अपनी तरफ से विश्वास भी दिलाता हूं, जैसे भाई ने घोषणा की है कि पूरे प्रदेश में आप रोजगार मेले लगाएंगे, तो आपका ये भाई आपके इस मिशन के अंदर आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। मेरे जो भी आपके सहयोग और भी जो चीज चाहिए मैं आपको दूंगा। और उसके अंदर मैं अपने मेरे जो रिलेशन की जितनी कंपनी जो प्राइवेट से जो कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड या और हैं उनको भी इसमें भेजकर लाने का काम करूंगा, तब वो हमारे बच्चों को अपनी नई अपॉर्चुनिटी और अवसर देंगे। इसके साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।